ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कान्तं जैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल सत्यगणोगा प्रचारि सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरद्रुमदूरित अज्ञानातिमिरान्धनां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रीशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भवे जीवमन प्रतिबोधकारकं प्रकाश पापनाशकं शास्त्रं गोमटसार जीवकर्ण नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तार श्री सर्वज्ञ देवास्त्र ग्रंथ कर्तार श्री गंधर्व देवा प्रतिबंधर देवा तेषां वचन सार्थमासाय श्रीमत नेमिचंद्राचार्य न विरचितं शास्त्र स्तोत्र सावधानते अस्नवन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम आधो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गासं जिह्वानि माता की जय। परम मांगली ग्रंथ उमरसार जी जीवन की जय। नेमिचंद्र आचार्य की जय। रत्नचंद्र मुक्तार जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सब साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी यारिका माता जी की चरणों में वंदना। सभी छुलक छुलिका हेलक के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में रूप में विराजमान अंजना जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य बाबू जी ने निचंद भाई साहब जो सबका सादर चरण है जिसमें 20 पद है। गुणस्थान जीव समाज पर्याप्ति प्राण संज्ञा ये 5 पद। फिर उसके बाद 14 मार्गना है। गति इंद्रिय काय योग वेद कषाय ज्ञान संजम दर्शन लेशा अव्यक्त संवेद संज्ञा आहार और उपयोग। 5 परिवर्तना हमारी हो चुकी है। मार्गना में हमारी ज्ञान मार्गना तक हो चुका है। संयम मार्गना चल रहा है। संयम मार्गना में देश संयम की बात चल रही है। प्रतिमाओं की बात चल रही है। सिद्धम सुधम परणिया जिनिंदवर्णी चंद्रमकलंकम दीदी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है दीदी। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। कट कट के आ रही है दीदी। आवाज ही नहीं आ रही अच्छी। और किसी को आ रही है क्या आवाज? नहीं आ रही जी। आवाज नहीं आ रही। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। पता नहीं कहाँ से भ्रम फैलाया हुआ है कि तांबुल को खाने में कितना पता नहीं 36-32 कितनी हरि का दोष लगता है। कहीं भी वर्जित नहीं है। ये तो वो कह रहे हैं कि भाई अगर जैसे यहाँ पर ये तो नहीं कहा गया कि तरबूज का लो फलना लो। इस जो दीदी आप कहाँ से बता रही हैं? नाम कहाँ से बता रही हैं? कुछ पता नहीं लग रहा। कहाँ से बता रहे हैं आप? 504
आवाज ही 554 नहीं आ नंबर रही पेज थी। में ऊपर में दीदी आपकी है ना बहुत देर आवाज ऊपर ही में नहीं आई दीदी, अब भी आवाज आ रही है। आवाज नहीं आई आपकी दीदी, कुछ भी हाँ पता बिल्कुल भी नहीं। आवाज ही नहीं आई है आपकी, अब भी क्या आई है जस्ट। करेगी, फोन आ जाता है ना बीच में तो। जी 552 पेज है जी, 552। 554 मेरे में तो 554 है। अब किसी का एक दो आगे पीछे हो सकता है। आप लोग कुछ लगा के नहीं रखते हैं क्या? जहाँ स्वाध्याय खत्म होता है लगा के वहाँ तो कुछ रखा लगा था, के नहीं रखते हैं? लगा के तो तो रखा लगा था रखते हैं दीदी। तो वही तो सुन हो आवाज रहा है नहीं ना, आपकी आ रही आगे थी ना पीछे जी, तो तो नहीं। अब जब आई, जब पता नहीं लगा हाँ, कहाँ से आप पढ़ रहे हो। आवाज नहीं शुरू में ठीक आ है। रही हाँ, थी तो पता नहीं चला। वही वसुनंदी श्रावकाचार्य की जो 2 श्लोक है वो पढ़े गए, उसका अर्थ पढ़ा है मैंने। जी तो यहाँ पर हम ये कह रहे थे कि तांबुल के लिए जो होता है, पान के लिए जो आता है, पान जैसे और अभक्ष चीजें वैसे नहीं है। अगर वैसे रहता तो यहाँ अभक्ष चीजों का तो नाम आया नहीं है। तो तांबुल का आया है जो ये पता नहीं 36 और 32 या 35 कितने चीजों का दोष लगता है, जो ये लोग सभी कोई कई लोग बोलते हैं। मुझे समझ में नहीं आती है बात यहाँ पर। अगर दोष होता तो यहाँ पर लिखा नहीं रहता है। त्रसघात, मादक, बहुघात, अनिष्ट, अनुसेव्य, ये 5 प्रकार के अभक्ष हैं। इनका त्याग यावत जीवन करना चाहिए। इससे संबंधित श्लोक इस प्रकार है, रत्नकरण श्रावकाचार्य से है। त्रसति परिहरणार्थम क्षौद्रम पिशितम प्रमाद परिहृत्य मध्यम च वर्जनीयम जिन चरणों शरणमुपयाते अल्प फल बहुविधातान मूलक माद्राणि श्रृंग बेराणि नवनीत निम्ब कुसुमं केतय मित्येवमवहेयम् यद निष्टम यद व्रत यद 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 यद्यच अनुसेव्य में तदपि जह्यात् अभिसंधि कृतावृत्ति विषयादि योग्याद व्रतम भवति। जिन चरण की शरण में रहने वाले को त्रस हिंसा टालने के लिए मधु और मांस का त्याग करना चाहिए, और प्रमाद अर्थात चित्त की असावधानता, अविवेकता को दूर करने के लिए मद्य आदि का, मादक पदार्थों का, भांग तंबाकू आदि का त्याग करना चाहिए। अल्प फल और बहुविघात के कारण भूत, मूली आदि, गाजर, सलजम आदि तथा अप्रासुक, अदरक आदि, आलू, सराल, शकरकंद, अरबी, हल्दी, जमीकंद आदि, मक्खन, नीम के फूल, केतकी के फूल, ये सब, और इसी प्रकार अनंत कायात्मक दूसरी वस्तु भी त्याज्य है। जो पदार्थ अनिष्ट हो और प्रकृति के प्रतिकूल हो तथा शरीर को हानिकारक हो वह भी त्याज्य है। और जो अनुसेव्य हो जैसे गोमूत्र, जूठन आदि, उसे भी छोड़ देना चाहिए। योग्य विषयों से भी जो संकल्प पूर्वक योग्य विषयों में जो ले सकते हैं, उसमें योग्य विषयों से भी जो संकल्प पूर्वक विरक्ति होती है वो भोगोपभोग परिमाण व्रत है। कहाँ इसमें तो पान के बारे में आया ही नहीं। ऐसा नहीं कि सोचिएगा कि मैं पान खाती हूँ इसलिए बोल रही हूँ, पर पान का बहुत ज्यादा सुना हुआ, आप ही लोग के मुंह से सुना हुआ है मेरा तो। शंका, शरीर तो परद्रव्य है, इसकी दृष्टि से अनंत कार्यात्मक पदार्थों, सोठ, हल्दी आदि को सुखाकर ग्रहण करना हिंसा का कारण है। समाधान, यद्यपि शरीर परद्रव्य है तथापि मोक्ष मार्ग में सहायक है। अब खुद के शरीर के लिए कह रहे हैं कि जीव से तो परद्रव्य है परंतु ये तो मोक्ष मार्ग में सहायक है। क्योंकि जब तक किसी का बंद कर लीजिए ना, 2-3 लोगों के खुले, प्लीज बंद कर लीजिए, दीदी की आवाज नहीं पहुंचती है ना फिर। आवाज नहीं पहुंचती। सबसे बड़ी बात है कि चौथे आने 1 मिनट 5 साल से स्वाध्याय हो रहा है, हम लोग आज तक इतना सा नहीं कर पाते हैं कि चोंचो आ रहा है तुम अपना देख ले। इतनी असावधानी क्यों होती भाई? इतने बड़े शास्त्र के सामने में इतनी अवमानना क्यों होती है? इतना अंतराय हम लोग क्यों डालते हैं? अपने को ही बंद होता है। क्योंकि जब तक ब्रज वृषभ नाराज सहन वाला शक्तिशाली शरीर नहीं होगा
उस समय तक मोक्ष प्राप्ति नहीं। भूमिया महिलाओं के तीन हीन सहनन होने से उनके मोक्ष का निषेध किया जा गया है। शंका, अभव्य 22 है, फिर यहाँ 5 ही अवक्ष क्यों कहे गए? समाधान, 5 अवक्ष नहीं कहे गए, किंतु रत्नकर्ण श्राव का आचार में 5 प्रकार के अवक्ष कहे गए हैं। अवक्ष पदार्थ बहुत हैं, किंतु वे सब इन 5 प्रकार के अवक्षों में गर्भित हो जाते हैं। जिनवाणी संग्रह आदि पुस्तकों में जिन 22 अवक्षों का नाम उल्लेख है, उनके अतिरिक्त भी अवक्ष हैं। इनमें अनिष्ट अनुसेव्य अवक्षों का नाम ही नहीं है। ये तो नाम ही नहीं है, 22 अवक्ष में कह रहे हैं अनिष्ट अनुसेव्य। किसी भी दिगंबर जैन आर्ष ग्रंथ में इन 22 अवक्षों का कथन नहीं मिलता। संभवतः अन्य संप्रदाय में इन 22 अवक्षों का कथन हो। अतिथि संविभाग शिक्षा व्रत, संयम का विनाश न हो, इस विधि से जो आता है वह अतिथि है, या जिसके आने की कोई तिथि निश्चित नहीं है वह अतिथि है। अनियत काल में जिसका आगमन हो वह अतिथि है। इस अतिथि के लिए विभाग करना अतिथि संविभाग है। वह 4 प्रकार का है: भिक्षा, उपकरण, औषध और प्रतिश्रय, रहने का स्थान। जो मोक्ष के लिए वध कक्ष है, संयम पालन करने में तत्पर है और शुद्ध है, उस अतिथि के लिए शुद्ध मन से निर्दोष भिक्षा देनी चाहिए। सम्यक दर्शन आदि के बढ़ाने वाले धर्म उपकरण देने चाहिए। योग्य औषधि की योजना करनी चाहिए तथा परम धर्म में श्रद्धा रखते हुए अतिथि को निवास स्थान भी देना चाहिए। अतिथि संविभाग का ये शिक्षा व्रत का इन्होंने विवेचन किया, 4 तरह का दान का। सल्लेखना, श्री कुंद आचार्यों ने सल्लेखना को भी शिक्षा व्रत का है। दीदी आवाज नहीं आ रही है, दीदी आवाज और बिल्कुल नहीं आ रही है तत्वार्थ आपकी। में सल्लेखना जोशिता द्वारा सब स्थिर हो रखे हैं। क्या करें, तबियत चला आ रही है, नहीं ले सकते, हम अपने से नहीं कर सकते। उसमें सर गुड्डन, उस दिन गुड्डन बोला था तो हम बोले उसमें कर दो बाबा के काम में। उसमें कहाँ किया लिंक कर, उसको कुछ करना पड़ेगा, मुझे नहीं पता, देखते हैं उससे करवाएंगे लंबू से। आ रही है क्या आवाज? सब स्थिर हो रखे आवाज? आ रही है दीदी। अब तो आई है दीदी, पहले अब नहीं आ आई रही है, थी। अब आई अच्छी। दीदी बार बार बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, 2-3 शब्द आते हैं फिर वापस रुक जाता है, हाँ, फिर वो नेट, जिसमें नेट भी चालू कर रखे हैं, वो वाईफाई वाला बार बार भाग रहा है, दिखा रहा है इसमें कि भाग रहा है, और वो नेट चालू है जिसमें, पता नहीं वो खाली नेट से भी क्लास तो हो जानी चाहिए, मतलब दीदी इससे आप जो फोन से कर रहे हैं या लैपटॉप से? नहीं, फोन से ही करते, हम लैपटॉप से कहाँ सीखे भी करे भी, लैपटॉप से कहाँ कर रहे हैं, क्योंकि फिर उसमें रिकॉर्डिंग वगैरह करने में थोड़ी सी हमको परेशानी लगती तो है उतना। फोन से करने से फिर में नेट बंद कर दीजिए, जो आपका ये है ना घर का जो वाईफाई है ना उसको बंद कर दीजिए, फोन से ही खाली करिए तो शायद आ जाए। उसको बंद करने से हो जाएगा क्या? हाँ उसको बंद करना पड़ेगा, नहीं तो बार बार वो उसको ज्वाइन कर लेता है, जब जैसे ही वो आता है वो उसको ज्वाइन कर लेता है। उसको बंद करना पड़ेगा पहले, फिर उसको खाली बस फोन चालू रखिए। आ रहा है क्या आवाज? जी आ रहा है आवाज दीदी। सल्लेखना श्री कुंद आदि आचार्यों ने सल्लेखना को भी शिक्षा व्रत कहा है, और तत्वार सूत्र में भी सल्लेखना जोशिता द्वारा सल्लेखना का उपदेश दिया है। अतः सल्लेखना का कथन किया जाता है। भले प्रकार से काय और कसाय का लेखन करना, कृष्य करना सल्लेखना है, अर्थात बाह्य शरीर का और आभ्यंतर कषायों का लेखन करना अर्थात कृष्य करना सल्लेखना है। बाह्य शरीर का
और आभ्यंतर कषाय का काय और कषाय को उत्तरोत्तर पुष्ट करने वाले कारणों को घटाते हुए भले प्रकार से लेखन करना, कृष करना संलेखना है। मरण के अंत में होने वाली इस संलेखना को प्रीति पूर्वक सेवन करने वाला गृहस्थ होता है। शंका, आवाज आ रही है क्या? हाँ दीदी आ रही है आवाज अच्छे तो। आ रही है, अभी अच्छे आ रही है। संलेखना में अपने अभिप्राय पूर्वक आयु आदि का त्याग किया जाता है, इसलिए संलेखना आत्मघात है। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि संलेखना में प्रमाद का अभाव है। राग द्वेष मोह से युक्त प्रमाद के वश होकर जो कोई विष, शस्त्र आदि उपकरणों का प्रयोग करके अपना घात करता है, वह आत्मघाती है। परंतु संलेखना को प्राप्त हुए जीव के रागादिक तो है नहीं, इसलिए उसे आत्मघात का दोष नहीं प्राप्त होता। दूसरे मरण किसी को भी इष्ट नहीं है। जैसे नाना प्रकार के विक्रिय वस्तुओं के देन लेन और संचय में लगे हुए किसी व्यापारी को अपने घर का नाश होना इष्ट नहीं है, फिर भी परिस्थितिवश उसके विनाश के कारण उपस्थित होने पर यथाशक्ति उनको दूर करता है। इतने पर भी यदि वे दूर न हो सके तो विक्रिय वस्तु की नाश से रक्षा करता है। उसी प्रकार पुण्य वस्तुएं स्थानीय व्रत और शील के संचय में जुटा हुआ गृहस्थ भी उनकी आधारभूत आयु का पतन नहीं चाहता। यदा कदाचित उनके विनाश के कारण उत्पन्न हो जाएं, तो जिससे अपने गुणों में बाधा नहीं पड़े, इस प्रकार उनको दूर करने का प्रयत्न करता है। इतने पर भी यदि वे दूर न हो तो जिससे अपने गुणों का नाश न हो, इस प्रकार प्रयत्न करता है, इसलिए इसके आत्मघात का दोष नहीं हो सकता। वसुनंदी श्रावकाचार्य से है। धरिउन वत्थ में तम परिगहम चड्डीउन अवशेषम सगिए जिनालयवा दिव्याहार सबो शरणम जम कुणई गुरु सया सम्मी सम मालोई उन तिवि है न सल्लेखनम चौथम सुत्तम सिक्खा वयम बणियम। पढ़िए मंजू जी, आप मंजू पाटनी। दीदी प्रणाम करती हूँ दीदी। रत्नकरण श्रावकाचार्य से गाथा बोलूं मैं इसकी संलेखना की? हाँ बोल लीजिए। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसिरुजायां च निप्रतिकारे धर्माय तनु विमोचन माहु संलेखना मार्यः। प्रणाम दीदी। दीदी प्रणाम। शुरू करती हूँ। वस्त्र मात्र परिग्रह को रखकर और अवशिष्ट समस्त परिग्रह को छोड़कर अपने ही घर में अथवा जिनालय में रहकर जो श्रावक गुरु के समीप में मन वचन और काय से अपनी भले प्रकार आलोचना करके पान के सिवाय शेष 3 प्रकार के आहार का त्याग करता है, उसे उपासका ध्यान सूत्र में संलेखना नाम का चौथा शिक्षा व्रत कहा है। यह संलेखना ही मेरे धर्म को मेरे साथ ले जाने में समर्थ है, ऐसी भावना निरंतर भानी चाहिए। पुरुषार्थ सिद्ध उपाय के श्लोक नंबर 175 में ऐसा कहा। देश विरत के 11 भेदों का स्वरूप। दार्शनिक देश विरत का लक्षण संक्षेप में इस प्रकार है। सम्यक दर्शन शुद्ध, संसार शरीर भोग निर्विण्ण है, पंच गुरु चरण शरणो दर्शन निकस्त तत्व पथ ग्रह। जो सम्यक दर्शन से शुद्ध है तथा संसार शरीर और भोगों से विरक्त है, पंच गुरुओं के चरणों की शरण को प्राप्त है, अर्थात अरहंत आदि पंच परमेष्ठियों की भक्ति में लीन है और जो सन्मार्ग में आकर्षित है, वह दार्शनिक श्रावक है। यह प्रथम प्रतिमा का स्वरूप द्रव्यान्योग की अपेक्षा से कहा गया है। चरणान्योग की दृष्टि से प्रथम प्रतिमा का स्वरूप इस प्रकार है। सामान्य रूप से दर्शन प्रतिमा वाला श्रावक
अष्ट मूल गुणधारी, सप्त व्यसन त्यागी और सम्यक दर्शन की रक्षा करने वाला होता है। 8 मूल गुण कौन से हैं? समाधान, एक मत के अनुसार बड़, पीपल, पाकर, पाकर मतलब पिलखन, उमर मतलब गुलर और अंजीर, इन 5 फलों का, इनके सदृश अन्य फलों का तथा मध्य, मांस और मधु, इन 3 मकारों का त्याग करना 8 मूल गुण है। दीदी दूसरे मुझे मत के पूछना था, 1 मिनट कुछ पूछना था। ये जो ऊपर बताया है कि ये संवार्क में आकर्षित है, दार्शनिक श्रावक है, तो दार्शनिक श्रावक सम्यक दृष्टि हुआ। सम्यक दृष्टि के बिना थोड़ी प्रतिमा होगी। प्रतिमा का मतलब ही है सम्यक दृष्टि। हाँ। उसके पहले तो प्रतिमा शुरू ही नहीं होगी ना। कोई प्रतिमा ले रहे हैं तो सम्यक दर्शन है, तो ही लेने हम वैसे द्रव्य रूप से ले लें अलग बात है, पर कहलाती उसी की है प्रतिमा जिसके सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन जानने की चीज नहीं है, परंतु वास्तव में उसके जो प्रतिमा लेने पर जो गुणित रूप से निर्जरा होती है, तो जो सम्यक दृष्टि रहता है और प्रतिमा लेता है उसके निर्जरा होगी। बाकी अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो बाहर से व्रत पल रहे हैं, तो प्रतिमा कहलाएगी तभी जब पहले सम्यक दर्शन होगा। जो प्रतिमा लेता है दीदी वो पंचम गुण स्थानवर्ती कहलाएगा ना? हाँ, तो पंचम गुण स्थानवर्ती कब कहलाएगा मंजू जी? सम्यक दृष्टि जब होगा सम्यक तब ना। दर्शन के साथ ही। हाँ। अगर सम्यक दर्शन नहीं तो मिथ्यात्म ही है। व्रत संयम कर रहा है, त्याग संयम कर रहा, किसी को पता थोड़ी चलता सम्यक का, पर जो व्यवस्था वो बताई जा रही कि अगर सम्यक दर्शन नहीं तो पहले गुण स्थानवर्ती, चाहे वो कितनी प्रतिमा ले लो। दीदी आंतरिक सम्यक दर्शन अपन पता नहीं चलता, लेकिन जो ये सब करते हैं तो उनको अपन लोग उपचार से तो सम्यक दृष्टि कहेंगे कि भाई व्रत ले लिए, सब उपचार से सब सम्यक दृष्टि, नहीं तो भाव ही नहीं आएंगे इससे। उपचार से सम्यक दृष्टि की गुणित रूप से निर्जरा नहीं होगी। अच्छा, मतलब वो सम्यक अपन को पक्का ही सम्यक दृष्टि मानना चाहिए उनको। सम्यक, जब तक सम्यक प्रकृति, सम्यक दर्शन होने के बाद भी मान लीजिए मिथ्यात्व में आ गए, उस समय आप कैसे कहते हैं ना भाई कि फिर परिणामों को सुधार लेता है। मिथ्यात्व में गया कोई जीव, परिणामों को सुधार लिया, फिर सप्तम गुण स्थान बन गया, तो क्या होता है? इस तरह से होता रहता है। तो और किसी का है ही नहीं, सम्यक दर्शन हुआ ही नहीं अभी तक, अनादि मिथ्या दृष्टि है, तो उसके तो है ही नहीं। और जिसके मान लीजिए सत्ता में 3 प्रकृति है तो उदय में ला सकता है परिणामों की विशुद्धि के बल से, लेकिन वो उपचार वाला चीज वहां नहीं चलेगा। जो आप मतलब वो उपचार वाला है, निश्चय से वो उपचार की सम्यक दृष्टि, हम तो पढ़े भी नहीं है ये शब्द, आपके मुंह से आज सुने हैं। उपचार से सम्यक दृष्टि कहलाएगा। उपचार से मतलब महाव्रती तो ऐसे देख के, उपचार से मतलब वो उपचार नहीं, मतलब देख के उनको, जैसे किसी ने तो प्रतिमा ली है। अभी तक तो सम्यक दर्शन के लिए उपचार नहीं आया है ना। अरेका के लिए आता उपचार से महाव्रती है। 13वें गुण स्थान में जो लास्ट में दिया तो उपचार से ध्यान है। ये सब, लेकिन सम्यक दृष्टि उपचार से है, ये अभी तक मेरे को सुनने में नहीं आया। पर दीदी यदि कोई भी ना व्रत ले रहा है, प्रतिमा ले रहा है, तो जो अपन को पता नहीं है कि उसके सम्यक दर्शन है कि नहीं है, लेकिन अपन को तो ऐसे ही मानना चाहिए ना कि वो सम्यक दृष्टि जैसे तो बाहर से, क्योंकि इतने बाहर भाव से हुए उसके। भाव, हम बाहर से द्रव्य कोई तो करेंगे, हमको भाव का थोड़ी पता है। भाव का पता नहीं है किसी को, इसलिए अब द्रव्य से। अभी 1500 कितनी पीछी है। हाँ, एक तरफ टोडरमल जी लिख गए कि कोई कोई सम्यक दृष्टि होगा पंचम काल में। भरत रावत दोनों जगह पंचम काल है, उन्होंने लिख गया कि भाई कोई कोई सम्यक दृष्टि होगा। अब इतनी इतनी पीछी है तो क्या सब सम्यक दृष्टि है? का नहीं भी हो सकती है, हो भी सकती है, वो नहीं हो सकती है। गृहस्थ हो सकता है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन किस ऐसा नहीं है, सम्यक दर्शन व्रतों के आश्रित। सम्यक दर्शन असंयम में भी होता है, संयमी को होता है, इसलिए किसी को भी हो सकता है। व्रती को संयम दर्शन, सम्यक दर्शन हो, और अव्रती को सम्यक दर्शन नहीं हो, ऐसा घटता नहीं है। किसी व्रती को भी बहुत तपस, ऐसे थोड़ी कह दिया वहां पर कि किसी मुनि महाराज का शरीर छील करके नमक तेल मालिश कर दो फिर भी उफ नहीं करे, लेकिन फिर भी वो मिथ्या दृष्टि है। अघृत मिथ्या तो उनके कहाँ बैठा रहता है उनको खुद को पता नहीं चलता है। बुद्धिपूर्वक मिथ्या तो नहीं है वहां पर, एकदम भी नहीं है। वो सत्ता में बैठा है जो बैठा है। तो वहां अगर किसी को हम लोग इस तरह से देख लें कि कोई मुनि महाराज को इस तरह से मल रहा, तो अपने तो सिहर जाएंगे और दिमाग में आ ही नहीं सकता है कि ये मिथ्या दृष्टि है। तो कहाँ खोजे? भीतर की परिणति है तो केवली गम्य है, या दीदी फिर
ये जो सम्यक दर्शन की जब अपन बात करते हैं, वो मेरे को ऐसा लगता है कि वो छायिक सम्यक दर्शन की बात है, क्योंकि छायिक सम्यक दर्शन तो 1 मिनट में मतलब होता है, फिर छूट जाता है, फिर होता है, फिर छूट जाता है। तो जो ये सब नियम बातें थोड़ी है, करते हैं तो वो छायिक ही करते नियम, होंगे। 1 मिनट, नियम थोड़ी है कि छूट जाएगा, नहीं नहीं, वैसे नियम छूट नहीं भी है। सकता है ना, जैसे अभी मुनि महाराज को अपन बोले सम्यक दर्शन है, हाँ उसके 10 मिनट पहले सम्यक दर्शन होगा, फिर तो हो सकता है उसके उस समय भाव परिणाम खराब हुए तो नहीं था, तो उसको तो अपन छायासमिक सम्यक दर्शन तो कह ही सकते हैं। लेकिन जब यहाँ पे जो वर्णन आता है तो ये सब छायिक का आता होगा। नहीं, छाई का कैसे? अब प्रतिमा ले रखा, कथनचित कभी भाव बदला तो नीचे के गुण स्थान में आ गए, फिर तुरंत भावों को संभाल लिया। हाँ तो यही बात तो है ना। छाई कैसे घटाएंगे? छाई के सम्यक दर्शन नहीं घटेगा, नियम नहीं है। पर छायोपसमिक के लिए तो अपन यही कहेंगे ना कि उनके भाव परिवर्तन होते ही हैं, छूटता है नहीं, आता है, छूटता है आता होते है। ही फिर ही लगा दिए 66। अभी क्या जाने, रात में अपने लोग जाने ना कि 132 सागर तक नहीं रह नहीं, सकता वैसे है। उसके लिए नहीं, मैं लगातार के लिए नहीं बोल रही हूँ, लगातार तो ठीक है लेकिन ऐसे तो कितनी बार ही छूट सकते हैं, आ सकते हैं, छूट सकते हैं हाँ, ना। छूट सकते हैं, कोई जरूरी थोड़ी है कि छूटे ही। इसको ऐसे थोड़ी लगाएंगे कि छूटे ही, नहीं भी छूटता है, छूटता भी है। हाँ ऐसा क्यों कहा गया? किसी की क्षणिक प्रवृत्ति को देख करके है उसको मिथ्या दृष्टि मान ले, घोर मिथ्यात्व मान ले। हम कहते हैं भरत भगवान ने, जब भरत जी ने, भगवान कहते हैं भरत जी ने जब चक्र चलाया अपने भाई पर, छायिक सम्यक दृष्टि थे, दोनों तरफ छायिक सम्यक दृष्टि थे। हाँ। उनके संश्लेष परिणाम को देख के क्या कहा जाएगा बोलिए? तो छायिक सम्यक दृष्टि है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बाहर की प्रवृत्ति अगर ये चल रही है तो अंदर अंदर से छायिक सम्यक दृष्टि दोनों बने हुए हैं, वो तो छूटता नहीं है। तो इसलिए ये बस इसको ये कहते हैं ना, कोई अवधि ज्ञानी मुनिराज हो, वही भले बता सकते हैं कि हाँ हमको सम्यक दर्शन, सम्यक प्रकृति है क्या हमारे सत्ता में, अथवा हम छायिक हैं क्या। बाकी तो सम्यक दर्शन की महिमा अलग है। 8 दीदी निर्गुण को। प्रतिमा की एक परिभाषा हमने सुनी थी, उसको बोले। हाँ बोलिए। संयम अंश जगो जहा भोग अरुचि परिणाम उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमाता को नाम। प्रणाम दीदी। क्या बोले? समझ में नहीं आया मुझे तो, मेरे तो हाँ मैं बोल रही हूँ वापस। संयम अंश जगो जहां भोग अरुचि परिणाम उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमाता को नाम। हाँ, जी दी। परिणाम पर आ गया ना, जिनका परिणाम ऐसा है वो प्रतिमाधारी है। हाँ जी प्रणाम खाली दीदी। ही बाहर से अपने लोग, फिर बात होती है कि हम लोग तो बाहर से देख के तो सबकी भगत करते हैं, सम्मान करते हैं, हम थोड़ी अंदर झांकने जाएंगे। अंदर झांकने की हमारे में क्या कुव्वत है? पहले हम तो हो जाए केवल ज्ञानी तो झांक लेंगे अंदर, या अवधि ज्ञानी हो जाए तो झांक लेंगे अंदर। तो हमारे में कुव्वत थोड़ी अंदर झांकने की। अपने अपने तो बाहर का उनका व्रत संयम देख करके उनका सब कुछ करना ही है। दीदी यदि कोई हमको प्रतिमा। और हमको हमको उतना ही फल मिल रहा है जितना सम्यक दृष्टि का करने का, सम्यक दृष्टि वाले को करने का जितना मिलता उतना ही मिल रहा हमको। सामने वाले को वो मान लीजिए भीतर से मिथ्या दृष्टि है, और कोई मुनि महाराज है, उनकी सारी चर्या और या सब कुछ हम लोग बाहर देख के उनका बहुत ये कर रहे हैं, तो वो अपने जगह से च्युत हो रखे हैं, उसका उसका महापाप उनको मिलेगा। अपने को तो पुण्य मिलेगा, क्योंकि हम बाहर दिगंबर वेश देख करके उनका कर रहे हैं। हमको पाप नहीं मिलेगा, क्योंकि हम सम्यक दर्शन को झांक ही नहीं सकते हैं। तो हमको तो पुण्य का ही बंद होगा, चाहे किसी मुनि महाराज को आप दीजिए। बाकी मुनि महाराज अगर अपनी जगह पर नहीं है तो उनको बहुत बड़ा दोष लग रहा है। अपने पद के अनुसार अगर उनका नहीं है कषाय वगैरह का उदय, तो उनको लग रहा है, पर अपने को तो वहां भी पुण्य ही मिल रहा है। दीदी दीदी बोलते हैं कि प्रतिमा लेने से जैसे कर्मों का ना मतलब अनंत गुणी निर्जरा होती है, तो यदि वो सम्यक दर्शन नहीं और बाहर व्रत ले लिया है तो उसकी फिर अनंत गुणी निर्जरा नहीं होगी। निर्जरा सम्यक दर्शन कहाँ से होना होगी? जरूरी है। तिलोई पन्नेती पढ़िए आप लोग, निर्जरा कहाँ ले आए वहां? हाँ, वैसे मुनिराज को निगोद में भेज रहे हैं यति विश्वाचार्य, जो 7वें गुण स्थानवर्ती की, जैसे उनकी सारी चर्या हम लोग कर रहे हैं, कोई भी कर रहा है, और वो है पहले गुण स्थान में, उनको सीधे निगोद भेज रहे हैं वो। आप निर्जरा कहाँ घटा दिए? दीदी सम्यक अभी दर्शन एक बात क्या। सुनिए, अभी
अभी आप कह रहे हैं कि जिससे हम तो हमें तो समक दर्शन का ही पुण्य लगेगा अगर हम उनकी पूजा वगैरह करेंगे, लेकिन उन्होंने लिखा है, कौन सा आचार्य लिखा है, नाम तो मुझे नहीं याद आ रहा, कि जो निगो जाएंगे उनको पूजने वाले भी निगो जाएंगे। कुछ मुनि ऐसे हैं जो समक दृष्टि नहीं है, हाँ लिखा हुआ है, मैं आपको बताऊंगी कहाँ लिखा हुआ है, कि जो उनको पूजने, शायद दौलत राम जी ने लिखा हुआ है। कृष्णा जी रेफरेंस से बताइएगा तब बात करेंगे। हाँ हाँ मैं बताऊंगी। तो अपन को थोड़ी पता कि वो निगोज जाने वाले हैं, रेफरेंस तो अपन कैसे रेफरेंस अलाल जलाल मत दीजिएगा, बड़े आचार्य का दीजिएगा। दीदी ये जो व्रत धारण कर लेते हैं 2 प्रतिमा 3 प्रतिमा, तो उनकी निर्जरा तो चालू हो ही जाती है ना। अब एक मिनट, अब आप मतलब तृष्णा जी जो कह रही हैं, मान लीजिए हम किसी मुनि महाराज को देख रहे हैं, स्त्रियों के संग हो रहा आ रहा है, या आलू ही खा रहे, कुछ भी इस तरह का जो कि एकदम देखने में आ रहा है कि भाई बहुत ही गलत चर्या कर रहे हैं, वहां फिर अगर हम उनकी मुनि के जैसे आवभगत करते हैं तो फिर हमको भी दोष लगता है, तब फिर हमको भी दोष लगता है। लेकिन अगर कोई मुनि महाराज चर्या पालन कर रहे हैं अच्छी तरह से, तो फिर हमारे लिए तो मुनि महाराज है, वहां हमको दोष नहीं लगेगा। लेकिन हमको सामने में ही दिख रहा है कि मुनि महाराज ठंडे पानी से कर रहे हैं, साबुन से हाथ धो रहे हैं, या कुछ भी जो भी चीज उनको नहीं करना चाहिए, वैसा हमको अगर प्रत्यक्ष में दिख रहा है, तो फिर उनके लिए अगर हम करते हैं तो हमको दोष लगेगा। दोष क्या मतलब, पुण्य नहीं मिलेगा, दोष तो किसी की वैयावृत्ति करने से दोष तो लग ही नहीं सकता है। अब ये अलग बात है कि हम उनको मुनि मान के सेवा कर रहे हैं तो हमको दोष लग रहा हो, तो मैं इतना मतलब गहराई में नहीं बता सकती मैं। लेकिन पाप तो क्या लगेगा, वैयावृत्ति करने का तो फल मिलेगा मिलेगा। लेकिन वही है ना, जैसे अपने उसमें आता है ना कि भाई मुनि को आहार देने से उत्तम भोग भूमि, उसके नीचे का आहार देने से कुभोग भूमि, तो बस वही चीज होगा कि महाराज सम्यक दृष्टि नहीं है, सामने से हम सब कुछ फिर भी कर रहे हैं, तो हमको फल भी वैसा ही मिलेगा। दीदी ये 2 प्रतिमा धारण करने के बाद तो मतलब निर्जरा स्टार्ट ही हो जाती है ना। 2 हाँ प्रतिमा के बाद निर्जरा तो होएगी ना हर समय। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, दूसरे मत के अनुसार मद्य त्याग, मांस त्याग, मधु त्याग और रात्रि भोजन त्याग, पंचफली त्याग, पंच परमेष्टि की नूति मतलब देव दर्शन, जीव दया, पानी छानना, ये 8 मूल गुण हुए। अन्य मतानुसार मद्य त्याग, मांस त्याग, मधु त्याग और 5 अणुव्रत, इस प्रकार 8 मूल गुण हैं। 7 व्यसन, 5 अनुव्रत को लेंगे अगर 8 मूल गुण में, तो बहुत बहुत कम लोग इसमें आ पाएंगे 8 मूल गुण में। दीदी रत्नाकरण श्रावकाचार में यही लिए है दीदी। रत्नाकरण श्रावकाचार में 5 अनुव्रत सहित 3 मकारों का त्याग, पंचानुव्रत निधयो निरतिक्रमणा फलंति सुरलोकम यत्रावधिरष्ट गुणा, ऐसा कुछ आया है श्लोक उसमें। 7 व्यसन कौन से हैं? समाधान, जुआ, मद्य, मांस, वेश्या, शिकार, चोरी और पर स्त्री सेवन, ये महापाप रूप 7 व्यसन हैं। इनका त्याग करना चाहिए। इनका विस्तार पूर्वक कथन वसुनंदी श्रावकाचार आदि ग्रंथों से जान लेना चाहिए। सम्यक्त्व की रक्षा करने के लिए अन्य मत मतांतरों के शास्त्रों का श्रवण न करके अपनी बुद्धि को विशुद्ध निर्मल रखना चाहिए। इस सामान्य आचरण के अतिरिक्त दर्शन प्रतिमाधारी को निम्नलिखित बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, आवश्यक है। मूली, नाली, मृणाल, लहसुन, तुम्बी फल, कुसुम्ब के साग और तरबूज और सूरन कंद का भी त्याग करना चाहिए। दीदी तरबूज में क्या दोष है? तरबूज क्यों लिया इसमें? हाँ तरबूज अभक्ष में ही आया है, 22 अभक्ष में ही। लेकिन उन्होंने पीछे एक बात कही अभी, एक मिनट कहाँ पर कही देखिए पंचफली क्या हुआ? पंचफली फली होती होगी, कोई 5 तरह की फली होती होगी फलियां, एक हाँ। सेम, बीज ये सब इसी में आ जाता है पंचफली में, सेम की फली। और नहीं सेम की फली वगैरह नहीं आएगी, और कोई नाली क्या है? नाली नाली का उस दिन बताए थे ना, वो इन्हीं को 5 वही बोलते हैं, पर पीपर पाकर गुरु कसमत, ये 5 इन्हीं को 5 को
और फली बोलते हैं। ऊपर भी आया देखिए, अच्छा ऊपर पढ़िए, 5 बुलबुल कौन से है, उसके नीचे आया ना। नाली क्या होती है? नाली कमल ककड़ी को भिस्को ककड़ी कहते होती हैं। होगी, कमल कच्चा ककड़ी तो नहीं होती। तुम्बी फल कौन से होते हैं? अभी इसमें एक पंक्ति आई थी, मुझे याद आ रहा है कि 22 अभक्ष का जो नाम आया है वो किसी ये आया है? अन्य मत से आया, अन्य ये- मत से आया है, कुछ ऐसा था ना। ये लिखा हुआ है दीदी यहाँ पे, किसी भी दिगंबर जैन, ये 555 पेज पे, किसी भी ऊपर वाला पैराग्राफ ही है, नीचे ऊपर वाले पैराग्राफ के नीचे वाले लाइन, किसी भी दिगंबर जैन आर्ष ग्रंथ में इन 22 अभक्षों का कथन नहीं मिलता है। संभवतः अन्य संप्रदाय में भी इन 22 अभक्षों का कथन हो। इसमें लिखा है कि ये आगे भी लाइन पढ़ ले, अभक्ष पदार्थ बहुत है, किंतु वे सब इन 5 प्रकार के अभक्षों में गर्भित हो जाते हैं। वो 5 प्रकार के अभक्ष, ठीक है, वो 5 प्रकार के, वो तो समझ में आया, 5 प्रकार के अभक्ष में बहुत सारे अभक्ष आ जाएंगे, वो अलग बात है। तो ये 22 अभक्ष जो यहाँ पर 22 नहीं बता रहे हैं, यहाँ पर तो ऐसे ही बता रहे, मूली, नाली, मृणाल, दालचीनी, तुम्बी फल, कुसुम के शाक, तरबूज। अब तरबूज क्या है आजकल, अब अनुसेव्य और सेव्य, सेव्य की दृष्टि से बहुत महाराज लोग भी लेने लगे, पेट गर्म रहता है भाई, इडली तो सबको शरीर की होती तो है ही ना। अब किन्हीं किन्हीं महाराज का बहुत, अब फ्रिज का पानी लेते हैं कई महाराज पेट की गर्मी के कारण, अब वो कहाँ तक क्या है वो हम नहीं जानते, पर लेते हैं वो हम बता रहे हैं आप लोगों को। तो बहुत सारी चीजों का, अब श्रावक को कहो छोड़ने के लिए तो श्रावक पढ़ते क्या बोलता है, किसी को कहिए कि भाई तरबूज मत खाओ अगर जरूरी नहीं है तो आपके तो महाराज ही खाते हैं तो हमको खाने में क्या है। पर भाई महाराज खाते किस कारण से खाते वो जाने, उनकी वो जाने, जो उनका क्या कारण है क्या है हम नहीं जानते, हम तो अपना सुधारें। हम ये बात थोड़ी मतलब कि महाराज खाते इसलिए वो सही हो गया, अगर तो ये चीजें दिमाग में नहीं रखना चाहिए। कह रहे वो तो महाराज, आपको खाना है किसी कारण से, किसी परेशानी से हम खाएं, लेकिन उसमें इस तरह से हम लोगों को नहीं बोलना चाहिए। पता नहीं उनकी क्या मजबूरी है क्या नहीं, अपने जानते नहीं है, और इस तरह से बोलने से अपने को बिना मतलब का पाप का बंद होता है। तो ऐसे तुलना नहीं करनी चाहिए, माता जी लेते हैं, महाराज लेते हैं, फिर हमको क्या है। आप ऐसे लो ना सीधे कि हाँ भाई हमको जरूरत है, हमको पसंद है, हमारे शरीर के लिए जरूरी है, ऐसे बोल के लीजिए ना। दूसरी तुम्बी फल क्या होगा? तुम्बी फल, तुम्बी फल तो, तुम्बी वैसे तो लौकी को कहते हैं, कड़ी तुमरी दियो हार, शायद लौकी को कहते हैं क्या? जी दीदी जी लौकी को कहते हैं? जी। तो क्या लौकी भी अभक्ष में आएगी दीदी? तुम भी लौकी- कड़वी नहीं, तुम भी कड़वी लौकी को कहते हैं, तुम भी कहते हैं कड़वी लौकी को, जो लौकी हाँ, पर कड़वी लौकी होती के है ही उसको। जात का फल है कृष्णा हाँ, दीदी, लेकिन लौकी के ही हाँ जात का जात फल का है, है, लेकिन उसी कड़वी को फैमिली कहते का है। हैं। हाँ, हाँ, कड़वी ये को तुम भी कुसुम, बोलते हैं और कुसुम मीठी की को तुम भी। कुसुम की साग क्या होगा? कुसुम की साग कोई साग होता होगा जो, हमको एक बात बताइए, जो आप लोगों को एक एक चीज पे शंका हो रही है, आप जिसको जानते हैं उसमें से जो नाम आ रहा है उसको छोड़ने की भावना करिए ना। जो हम खाते हैं उसको जानने की क्यों भावना करते हैं? इस और जानने से क्या होगा, दूसरे में छिदना ऐसा करेंगे, अरे वो तो नाली खा रहा है, अरे वो तो बिरडाल खा रहा है, अरे वो तो वो खा रहा है। क्यों जानने की इच्छा? हम जो खाते हैं उसमें से जो चीज यहाँ आ रही है, हम उसको जाने कि अरे हम तो ये खा रहे हैं, हमसे छूटे तो हमको छोड़ना है। तो उन बातों को क्या, हम फिर क्या होता है कि हम तो नहीं खा रहे, किसी और को खाते देख लें, हमारे परिणाम बिगड़ते हैं, है ना, इसलिए उसमें नहीं हम जाना तो चाहिए। अर्थ ही जानना चाह रहे थे जी, अर्थ जानना चाह रहे थे क्या इसका नहीं मतलब। वैसे वो ठीक है, जैसे बहुत सारी अब नाली किसे कहते हैं, कुसुम की साग, साग मतलब एक कोई तरह का साग है, कुसुम मतलब फूल होता, कोई साग होता होगा। क्या करना अपने लोग को, जो चीज अपने खाते ही नहीं हो उसको बहुत जान के क्या करना है। सारी चीज ये जो जितने भी आते हैं नई नई चीज, नेचुरली हम लोग सब एक ही दुनिया के रहने वाले हैं। तो अगर आप लोग कोई शब्द का शब्दार्थ बताना अलग है, वो शब्दार्थ हम हर शब्द का वही बताने के हमने लिए वही पूछा था, वही पूछा था। आपके लिए नहीं कर रहे हैं, जो आपके लिए नहीं कर रहे हैं चक्रेश जी, हम आपको एक साधारण बात बोल रहे हैं कि जिन सब्जियों को हम कभी खाएंगे नहीं, कभी छुएंगे नहीं, उनको क्यों समझना कि किसको कहते हैं, वो हम कहना चाह रहे हैं। शब्द का अर्थ पूछने में कोई हर्जा नहीं है। अब ये मूली चलो, नाली, मृणाल,
तुम्बी फल, कुसुम साग, हम लोग सूरणकंद, पता नहीं सूरणकंद शायद शकरकंद को कहते हैं क्या, तो हम लोग खाते ही नहीं, तो उसमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जिनको हम जानते हैं उसके बारे में हम चिंतन करें। अभी अरणी, वरण जानते ही नहीं, नाम ही नहीं सुना हुआ। सहजना जरूर जानते हैं। करीर मैं तो नहीं जानती। कांचनार मैं ये भी नहीं जानती। अच्छा ये फूल है, अरनी, वर्णी, सहोजना और करीर, कांचनार, इन 5 प्रकार के फूलों का त्याग होता है। ये कोई फूल होगा। ऐसे सहजना तो एक उसको कहते हैं ना, जो सहजन फली आती है जो, हाँ जी, तो हाँ वो जी। फली तो वो फली तो नहीं अभक्ष है। ये सहजना कोई फूल होता होगा सहजना के नाम का। इस फूल का भी लोग बनाते होंगे ना, फूल की सब्जी भी तो बनाते हैं ना, तो उसकी बात है। 2 मुहूर्त के बाद नमक, तेल या घृत में रखे हुए फल, 2 मुहूर्त के बाद नमक, तेल या घृत में रखे हुए फल, घृत में रखे हुए अचार, मुरब्बा का त्याग और मक्खन तथा मांस आदि का सेवन करने वाले मनुष्यों के बर्तनों का इन सब का त्याग संभव है क्या? पलता है क्या बड़े घरों में? चमड़े के भांड में रखे हुए जल, तेल और हींग का त्याग होता है। भोजन दीदी, करते 2 समय मुहूर्त कितना हुआ जी? 2 मुहूर्त 2 मुहूर्त हुआ 96 मिनट। 96 मिनट हो गया, 48 हो गया। 48 मिनट, 48 मिनट, 2 मुहूर्त 48 मिनट, 24 दूनी 48, 24 मिनट का 1 मुहूर्त होता है। नहीं, दीदी ने 96 बताया ना। गलत से निकल गया होगा दीदी के मुंह से। अच्छा अच्छा अच्छा। 48 मिनट 24 की तो एक घड़ी होती है 24 मिनट की। 1 मुहूर्त 48 मिनट का ही तो होता है। ठीक ही तो हाँ बताया, जी, 1 मुहूर्त 48 मिनट हुआ तो 96 मिनट हो अभी गया। तक तो मैंने यही पढ़ा है। हो सकता अच्छा, मैं गलत हाँ, हूँ, अगर बीना जी हाँ, कहती वो मैं बड़ी गलत हूँ बड़ी तो मैं गलत हो सकती हूँ। बोलिए। हाँ, गड़ी गड़ी बोलिए। पढ़ो दीदी। चलिए, हाँ। भोजन करते समय हड्डी, अस्थि, मदिरा, चमड़ा, मांस, खून, पीप, मल मूत्र और मृत प्राणी को देखने से, त्यागी हुई वस्तु के सेवन से, चांडाल आदि के देखने और उनके शब्द सुनने से भोजन का त्याग करना चाहिए। भुने भंकुड़े फूलन से युक्त, मतलब पॉपकॉर्न वगैरह हो गए ना, और चलित स्वाद वाले अन्न का त्याग करना चाहिए। भंकुड़े नहीं, मतलब फूलन से नहीं दीदी, मंजू दीदी, फूलन से वो पॉपकॉर्न वगैरह नहीं। तो भंकुड़े फफूंदी जो आ जाती है, फफूंदी जो आ जाती है कई बार हाँ चीजों पर, वो है। अच्छा, फूलन से युक्त फफूंदी वाले चीज है। हाँ, फफूंदी वाली चीज। हाँ, तभी मैंने सोचा वो कैसे हो गया। और चलित स्वाद वाले अन्न का त्याग करना चाहिए। 16 प्रहर के बाद के चलित स्वाद वाला आने को ना, उससे मतलब क्या हुआ? जिसका स्वाद बिगड़ जाता है, बिगड़ जैसे गया। घी, हाँ घी जैसे में भी अभी बदबू खिचड़ी, आने लग जाती है। हाँ, हाँ खिचड़ी उचड़ी बनाए, अन्न का बोल रहे हैं, हाँ, दाल बनाए, सब बहुत गर्मी है तो कई बार 1 घंटे में ही उसमें थोड़ा सा दाल चलित रस छूट हो जाता जाती है, ऐसे दाल है। छूट जाती है और हो जाते हैं। तो वो तो बहुत खराब होने पर की बात है ना। जरा सी वो खराब होती तो अपने लोग को तो नाक से ही पता चल जाता है कि अरे इसमें तो थोड़ी खटास आ गई। वो जो आप बोल रहे हैं लारू, वो तो भयंकर त्रस जीव का वो हो गया। लेकिन जिसमें थोड़ा से भी अपने लोग को तो सूंघने से पता चल जाता, जो कि चौके में रहते हैं तो अपने लोग को पता है। तो 1 घंटे बहुत गर्मी पड़ रही थी, 1-2 घंटे के बाद ही देखेंगे क्या दाल में थोड़ी सी महक आ गई। ऐसा कई बार होता है भयंकर गर्मी में, तो वो चलित रस हो जाती है। 16 प्रहर के बाद के तक्र और दही का त्याग करना चाहिए। तक्र माने मक्खन हो गया ना। हाँ, तक्रमण मक्खन, मट्ठा, तक्र माने छाछ। मट्ठा, छाछ, तक्र माने छाछ छाछ। को, अच्छा। हाँ छाछ को कहते हैं मट्ठा को। पान, औषध और पानी का भी रात्रि में त्याग करना चाहिए। यहाँ पान देखिए यहाँ दिख देखिए रही है। पान औषध पानी का, कहाँ से पान अभक्ष है बताइए? और कितना हल्ला है कि 32 मतलब या इसमें दिन 36 में खा अभी। सकते हैं, रात्रि में त्याग करना चाहिए, इसे तो हाँ कर अभक्ष लो, नहीं है। अभक्ष नहीं है। हींग का रात्रि त्याग, में तो- दीदी हींग में रात्रि क्या दोष है? हींग हींग। को भी वो बताया अभक्ष। हींग तो भाई पहले वो चमड़े में रख करके आता था, इसलिए बाबूजी वही कारण था ना
पहले चमड़े में रख करके हींग बनता था, और अब तो आने लगा ना वैसा हींग भी आने लगा, जो चौका में चलता, वो दूसरी तरह का हींग है। हाँ तो वो तो पहले चमड़ा का हींग आता था, इसलिए बना था। हाँ ये सभी दर्शन प्रतिमा का आचार है। हाँ, पहली प्रतिमा का आचार है ये। जो आचार नहीं, खाने वाला आचार नहीं, आचरण। ये आचार लिखा, आचरण। ये चरित्र पाउड़ की गाथा 21 की टीका है। दूसरी प्रतिमा का नाम व्रत प्रतिमा है। इसमें 12 व्रतों का पालन होता है। निरति कर्मणा मनुवर्त पंचकमपि शील सप्तकम चापि धार्यते निशल्यो योसो व्रतिनाम तो व्रतिकः। ये जो ऊपर आया, तेल या घृत में रखे हुए फल, घृत में फल को क्या चीज में रखते हैं भाई? ऐसा तो कोई डिश नहीं बनता है जो घी में फल रखे। दूध दही में तो रखते हैं, कस्टर्ड वगैरह बनाते हैं, तो घी में फल कब रखते हैं? ये तेल या घृत में रखे हुए फल से तो यही मतलब होगा कि कोई भी सब्जी, जैसे अंगूर की सब्जी बनाते हैं, अंगूर वगैरह की बनाते हैं वो ना, तो छौंक, अमरूद की वो तो बनाते हैं, नहीं, तो वो घी तो में सब्जी, वो तो छौंकी जा रही है। हाँ, इसमें क्या मतलब निकलेगा बाबूजी? तेल या घृत में रखे हुए फल? नहीं बता रहे भाई, क्या लिखा है? कोई ऐसे रखते होंगे, कहीं पर रखा जाता होगा। तेल हाँ, अगर घी पर कई में बार, रख देते होंगे हाँ, तो वो फल। घी लगा देते हैं, चारों बगल घी लगा देते हैं फल में, ताकि खराब नहीं हो। हाँ, तो नहीं, घी ये लगाने से बनाने की चीज नहीं है, खाली उसको स्वाद के लिए उसमें रखते होंगे कहीं, इसलिए ना अच्छा, किया होगा। तब फल में तो जीव है ना, फल में तो जीव है, और वो तेल और घी में रख देते तो जीवों के साथ में अशुद्ध होते हैं उसमें, इसलिए उसको खाने की मनाही है। चलिए। दो मुहूर्त के बाद, दो मुहूर्त के हाँ, बाद इसमें लगेगा ना। हाँ? दो मुहूर्त के बाद नमक, तेल या घृत में रखे फल, दो अचार, मुरब्बा सब में मुहूर्त दो नमक, मुहूर्त। कोमा है वहां पर, 2 मुहूर्त बाद नमक, ये हाँ। एक चीज, एक बात हुई। दूसरी बात बोल रहे हैं, ये तेल और घी वाला फल, 2 मुहूर्त के बाद नमक, वहां पर कोमा है। हाँ, कोमा है, लेकिन मैं बोलूं हाँ, ये सब ऐसे ही नहीं खाने लेकिन चाहिए। को जो पीसने लेकिन के बाद बाबूजी में 2 मुहूर्त सब में लगेगा। बाबूजी 2 मुहूर्त सब में लगेगा, लेकिन हाँ, नहीं क्या? नहीं यहाँ तो अलग दिया, यहाँ जो दिया है, यहाँ तो अचार जो दिया मुरब्बा बाबूजी, है यहीं पर। अचार अपने लोग आम का अचार डालते हैं चौका में, तो 2 मुहूर्त तो खाते ही हैं उसको। कोई भी मुरब्बा, कोई भी चीज, जैसे चौका में आंवला का ही कुछ बनाए, मुरब्बा बनाए, अचार बना बनाए, लेने की कैरी बात का कुछ दूसरी बनाए। बात है, बना लेने के बाद ऐसे ही हम नमक पीस के रख लिए, उस नमक की हाँ, बात है। जो हाँ, तो नमक हम दो पीस मुहूर्त के रखे उसके हैं, बाद चलेगा उसकी ना। बात है। हाँ, नमक डालने के बाद 2 मुहूर्त चलेगा ना। हाँ, सिर्फ नमक के लिए आया 2 मुहूर्त। नमक की तो 1 मुहूर्त की मर्यादा है ना, 2 मुहूर्त। हाँ, हाँ, नमक की मर्यादा, हाँ, नमक की मर्यादा है ये। तो भाऊजी, मक्खन की मर्यादा कितनी है? मक्खन की 1 अंतर मुहूर्त है। मक्खन की घर के निकाले हुए मक्खन की, हाँ, मक्खन की मर्यादा तो अंतर मुहूर्त है ना बाबूजी। मक्खन तो खाया नहीं जाता, मक्खन नहीं खाना चाहिए, मक्खन तो वहां मक्खन से बाजार निकाल। वाला नहीं बाबूजी, बाबूजी बाजार वाला नहीं। घर में जो मान लीजिए आज की मालाई हम है, उससे हम मक्खन तैयार करें, तो वो अंतर मुहूर्त मर्यादा है उसकी। नहीं नहीं, उसमें तो आप बर्तन को पहले रख दीजिए अग्नि पर, और मक्खन को निकाल के सीधा उसमें डाल दीजिए, बस इतना ही टाइम है उसका। मक्खन अच्छा, साथ में पड़ा हुआ है, मक्खन हाँ, साथ में जैसे पड़ा हुआ है, आप बर्तन को तपना है, उसको बर्तन को पहले रखिए आगे पर, और इसको उसमें गिरा दीजिए, बस इतनी मर्यादा है उसकी। उसमें मक्खन को से बाहर निकाल निकाल के के हम लोग मक्खन खाते खा नहीं सकते हैं? हैं। उसमें हाँ? से तुरंत मक्खन, उसमें से छाछ हमने भिगोई, उसमें मक्खन आया, हमने मक्खन को हम मतलब किसी चीज पे लगा के तुरंत खा नहीं सकते हैं? नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, हम लोग को बोलते हैं, हम लोग को खाने के लिए मना ही करते हैं उसको। हाँ, वो तो लिख ही रखे ना नीचे, मक्खन तथा मांस आदि का सेवन करने वाले मनुष्यों के बर्तनों का, इन सब का त्याग। जो मक्खन खाता हो, मांस आदि का सेवन, मतलब मक्खन को मांस आदि के बराबर बता रहे हैं हाँ, यहाँ पर मक्खन तो। हम लोग खाने की मनाही है, हम लोग के हम्म, यहाँ मक्खन खाने की मनाही है, हम खाते हैं वो अलग बात है।
इन तुम लोगों को खाने की हाँ मनाही है आता। अच्छा, हस्त में जय खाने की नागम मनाही में मना है। जय हाँ नागम में मना है। हाँ। जो श्रावक निश्चल्य, माया, मिथ्या और निदान इन 3 शल्यों से रहित होकर निरतिचार 5 अनुव्रतों को और साथ ही 7 शील व्रतों को, 3 गुण और 4 शिक्षा व्रतों को भी धारण करता है, वह गंधर्व देवों के द्वारा व्रतिक पद का धारक द्वितीय श्रावक कहा जाता है। 12 व्रतों का स्वरूप पूर्व में कहा जा चुका है। पुनरुक्त दोष के कारण उनका यहाँ पे कथन नहीं किया जाता। शंका, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत को शील व्रत क्यों कहा जाता है? व्रतों के रक्षण को शील कहते हैं। शील का लक्षण इस प्रकार है। संसाराति भीतस्य व्रतानां गुरु साक्षिकम गृहीतानां अशेषाणां रक्षणं शीलमुच्यते। यद् गृहीतं व्रतं पूर्वं साक्षीकृत्य जिनान् गुरून् तद्व्रता खण्डनं शीलमिति प्राहुर्मुनीश्वरः। गुरु की साक्षी पूर्वक पहले ग्रहण किए गए व्रतों का खंडन नहीं करना अथवा रक्षण करना शील कहलाता है। ठीक है दीदी, आगे पढ़े। हाँ शल्य किसे कहते हैं? श्रृणाति हिनस्ति इति शल्यम, यह शल्य शब्द की व्युत्पत्ति है। शल्य का अर्थ है पीड़ा देने वाली वस्तु। जब शरीर में कांटा आदि चुभ जाता है तो वह शल्य कहलाता है। यहाँ उसके समान ही जो पीड़ा कर भाव है वह शल्य शब्द से लिया है। जिस प्रकार कांटा आदि शल्य प्राणियों को बाधाकार होता है, उसी प्रकार शरीर और मन संबंधी बाधा का कारण होने से कर्मोदय जनित विकार में भी शल्य का उपचार कर लेते हैं, अर्थात उसे भी शल्य कहते हैं। यह शल्य 3 प्रकार की है, माया शल्य, निदान शल्य और मिथ्या दर्शन शल्य। माया निकृति और वंचना अर्थात ठगने की वृत्ति यह माया शल्य है। भोगों की लालसा निदान शल्य है और अतत्वों का श्रद्धान मिथ्या दर्शन शल्य है। इन 3 शल्यों से जो रहित है वही निश्चल्य व्रती कहा जाता है। तो ये बाहुबली भगवान के जो शल्य था वो किस में आएगा? वो बोलते हैं ना कि उनको ये शल्य था कि मैं भरत जी की जमीन पे खड़ा हूँ, तो उनका ये शल्य मिटा तब उनको वैराग्य तब उनको दृष्टि है, क्षयिक सम्यक दृष्टि, वहां शल्य नहीं है। तो ठीक है, वर्तमान योग का कथन है, वर्तमान योग में रहने दीजिए, है ना। कई बार बात करते हैं ना, वर्तमान योग की चीज वर्तमान योग में रहने दीजिए। शंका, शल्य न होने से निश्चल्य होता है और व्रतों को धारण करने से व्रती होता है। शल्य रहित होने से व्रती नहीं हो सकता। जैसे देवदत्त के हाथी में लाठी होने से वह छत्री नहीं हो सकता। दीदी क्वेश्चन समझाएंगे? शल्य देवदत्त के हाथी में न होने से निशल्य होता है, शल्य के नहीं होने से निशल्य होता है। व्रतों को धारण करने से व्रती होता है। शल्य रहित होने से व्रती नहीं हो सकता। बोले कोई शल्य रहित है तो क्या वो व्रती हो जाए कहलाएगा क्या? तो कहते ऐसा तो नहीं है कि कोई शल्य रहित है तो व्रती है। तो वही कह रहे हैं शल्य रहित होने से व्रती नहीं हो सकता। सब में वो लगा रहे हैं कि शल्य न होने से निशल्य होता है, व्रतों को धारण करने से व्रती होता है। वैसा शल्य रहित होने से व्रती होता है, ऐसा शब्द है। लेकिन ये क्या करे, शल्य रहित होने से व्रती नहीं हो सकता। जैसे देवदत्त के हाथ में लाठी होने से वो छत्री नहीं हो सकता। वो लठैत तो कहला जाएगा लेकिन वो छत्री नहीं कहलाएगा। छत्री को किसको कहा जाता है? जिसके हाथ में छाता हो। ये प्रश्न कर रहे हैं, उत्तर देखिए क्या देते हैं। व्रती होने के लिए दोनों विशेषणों से युक्त होना आवश्यक है। व्रती होने से दोनों विशेषण चाहिए। व्रती भी चाहिए और शल्य रहित भी चाहिए, दोनों विशेषण चाहिए। खाली शल्य रहित होने से व्रती नहीं।
यदि किसी ने शल्यों का त्याग नहीं किया और केवल हिंसात्मक दोषों को छोड़ दिया तो वह व्रती नहीं हो सकता। यहाँ ऐसा व्रती इष्ट है जिसने शल्यों का त्याग करके व्रतों को स्वीकार किया। जैसे जिसके यहाँ बहुत घी दूध होता है वह गाय वाला कहा जाता है। यदि उसके घी दूध नहीं होता और वह गाय है तो वह गाय वाला नहीं कहलाता। उसी प्रकार जो सशल्य है व्रतों के होने पर भी वह व्रती नहीं हो सकता, किंतु जो निशल्य है वह व्रती है। और जो खाली निशल्य है, जिसके शल्य नहीं हो तो भी वो व्रती नहीं होगा, क्योंकि व्रत लेना नहीं, जरूरी है। व्रती के लिए तो व्रती होने का मतलब आपको बुद्धिपूर्वक व्रतों को धारण करना पड़ेगा। हाँ, हम दोनों कितना भी विशेष। पालन करें, जब तक गुरु के सामने या भगवान के सामने हम प्रतिमा को ग्रहण नहीं करेंगे तब तक हम प्रतिमाधारी हो ही नहीं सकते। कई लोग हैं ना, बहुत बहुत से लोग समाज में हैं, एकदम प्रतिमा के जैसे पालन कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। तो जब तक वो अभ्यास कर रहे हैं तब तक वो व्रती थोड़ी कहला रहे हैं। बहुत से लोग आपको मिलेंगे समाज में जो व्रत लेना चाहते हैं, तो पहले व्रत का क्या करते हैं, अभ्यास करते हैं। तो ऐसे अभ्यास करते वो व्रती थोड़ी है, वो व्रत का अभ्यास कर रहे हैं। इसमें पहली लाइन में जैसे कहा, व्रती होने के लिए दोनों विशेषणों से युक्त होना आवश्यक है। शरीर मानसिं बाधां कुर्वन् कर्मोदयादियत् माया मिथ्या निधानादि भेद तस्तत् त्रिधा मतम्। कर्मों के उदय आदि के कारण शारीरिक और मानसिक पीड़ा होने देने वाली माया, मिथ्या और निदान 3 प्रकार की शल्य है। ये सिद्धांत सार संग्रह से लिया गया। न्यचित्ते करोत्यन्य न चित्ते करोत्यन्य चेष्टायां मन्य देव ही माया ही तस्य किम सोच मुच्यते दुष्ट दुर्मते। मायावी कपटी मनुष्य मन में अन्य विचार करता है और तथा शरीर से और वाणी से अन्य चेष्टा करता है, इसलिए वह दुष्ट दुर्बुद्धि क्या पवित्रता धारण कर सकता है। मायावी महान अपवित्र है। मायावी पुरुष को माया शल्य नित्य पीड़ा रहती है, अतः वह अहिंसा आदि व्रतों का पालन नहीं कर सकता। धर्म जिघ्रुषुभि हेयं मिथ्यात्वं सर्वथा तपोः सहानवस्थिति नित्यं विरोधो यावता महान्। मिथ्या शल्यमिदं दुष्टं यस्य देहादनिश्रितं तस्य पादाभिभूतस्य निर्वर्तनं कदाचन। धर्म ग्रहण के इच्छुक पुरुषों को मिथ्यात्व का सर्वथा त्याग करना चाहिए, क्योंकि धर्म और मिथ्यात्व इन दोनों में सहानुभूति नाम का महान विरोध हमेशा से है। एक स्थान में एकाश्रय में 2 विरोधी पदार्थ न रहना सहान अवस्था दोष है। जैसे शीत और उष्ण, सर्प और नकुल। नकुल की जगह नेवला होना चाहिए ना दीदी, नकुल भी नेवला को ही बोलते, नकुल नेवला को ही कहते हैं। जहाँ धर्म रहता है वहां मिथ्यात्व नहीं रहता, जहाँ मिथ्यात्व रहता है वहां धर्म नहीं रहता। यह मिथ्यात्व शल्य जिसकी देह में से नहीं निकल गया, ऐसे मिथ्यात्व से प्राप्त हुए दुखों से पीड़ित पुरुष को कभी मोक्ष प्राप्त नहीं होता। तीसरा निदान शल्य। निदान शल्य भी प्राणियों को दुखद होने से त्याज्य है। व्रती पुरुषों को यह शल्य धारण करने योग्य नहीं है, क्योंकि यह सब व्रतों का नाश करती है। प्रशस्त और अप्रशस्त के भेद से निदान 2 प्रकार का है। प्रशस्त निदान के भी 2 भेद हैं। उनमें से भी एक सांसारिक निमित्तक प्रशस्त निदान और दूसरा मोक्ष निमित्तक प्रशस्त निदान। कर्मों का नाश, बोधि, रत्नत्रय प्राप्ति, समाधि, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, संसार दुखों का नाश आदि को चाहने वालों को के यह प्रशस्त निदान मुक्ति का कारण है। जिन धर्म की प्राप्ति के लिए योग्य देश मतलब आर्यखंड, योग्य काल, दुखमा सुखमा काल, भव जैन का उच्च कुल,
क्षेत्र योग्य जैन धर्मी श्रावकों का नगर और शुभ भाव व वैभव चाहने वालों को यह संसार का कारण प्रशस्त निदान होता है, क्योंकि संसार बिना ये देश काल क्षेत्र भव भाव और ऐश्वर्य प्राप्त नहीं होते। प्रथम प्रशस्त निदान पवित्र अद्वितीय अनंत सुख स्थान देने वाला अर्थात मोक्ष प्राप्ति कराने वाला है। द्वितीय प्रशस्त निदान किंचित दुख देने वाला है, क्योंकि अन्य भव में जिन धर्म की प्राप्ति के लिए योग्य देश काल क्षेत्र भव भाव और ऐश्वर्य चाहने से यह प्रशस्त निदान किंचित हेय है। अप्रशस्त निदान में भी भोग हेतुक और मान हेतुक होने से संसार का कारण है, निंद्य है और सिद्ध मंदिर में प्रवेश होने में बाधक है। इस प्रकार माया शल्य, मिथ्या शल्य और अप्रशस्त निदान शल्य रहित पुरुष ही व्रती हो सकता है। प्रशस्त निदान साक्षात व परंपराया मोक्ष का कारण होने से त्याज्य नहीं है। सम्यक दृष्टि देव के निरंतर यह वांछा रहती है कि कब मरकर मनुष्य बनूं और संयम धारण करके मोक्ष सुख प्राप्त करूं। संयम के योग्य देश काल क्षेत्र भव और भव प्राप्ति की वांछा भी संयम वांछा में निहित है, अर्थात अंतर्नील है। टाइम हो गया जी। ठीक। तीसरी सामायिक प्रतिमा में प्रतिदिन प्रातः, मध्याह्न और सायकाल 1 मुहूर्त तक सामायिक करना चाहिए। दीदी पढ़े कि हाँ, थोड़ा सा पढ़ लीजिए ना अभी तो। हाँ, उन्होंने बोला ना तो मैंने सोचा 7 मिनट ले लेते हैं। चतुरावर्त तृतीय चतुर प्रणमः परिस्थितो यथा जातः सामायिको द्विनिसद्य त्रियोग शुद्धि त्रिसंध्य अभिबंधी। जो श्रावक 3 आवर्तों के 4 बार किए जाने की 4 प्रणामों की ऊर्ध्वकाय सर्ग की तथा 2 निषद्याओं की व्यवस्था से व्यवस्थित और यथाजात रूप में स्थित हुआ, मन वचन काय रूप तीनों योगों की शुद्धि पूर्वक 3 संध्याओं के समय वंदन क्रिया करता है, वह सामायिक नाम की तृतीय प्रतिमाधारी श्रावक है। यथाजात रूप से स्थित हुआ मैंने खड़ा होकर के। चौथी प्रोषद प्रतिमा में प्रत्येक अष्टमी और चतुर्दशी की शक्ति अनुसार उपवास करना चाहिए। पर्व दिनेषु चतुष्वपि मासे मासे स्वशक्ति मणि गुह्य प्रोषद नियम विधायी प्रणधिर पर प्रोषदान। प्रत्येक मास के चारों ही पर्व दिनों में अर्थात प्रत्येक अष्टमी चतुर्दशी को अपनी शक्ति को न छिपाकर शुभ भावों ध्यान स्वाध्याय पूजन आदि में रत हुआ एकाग्रता के साथ प्रोषद के नियम का विधान करता है अथवा नियम से प्रोषदोपवास धारण करता है। वह प्रोषदोपवास का धारण चतुर्थ श्रावक होता है। 5वीं सच्चित त्याग प्रतिमा में सच्चित वस्तुओं के भक्षण का त्याग होता है। मूल फल शाख शाखा करीर कंद परशुन बीजाणी नामानी, क्या है आगे क्या बीटा हुआ, नामानी योति सोयम सचित विरतो दया मूर्ति। जो दयालु गृहस्थ मूल फल शाख शाखा कोपल शरीर गांठ कंद मूल और बीज इनको कच्चे नहीं खाता है। अब गांठ और गन्ना खाते हैं तो उसकी गांठ नहीं खाते, ये भले कह दीजिए, वैसे गन्ना होता तो गांठ वाला ही है। अच्छा, और फूल में तो चलिए अपने लोग मतलब जो गोभी का फूल खाते हैं उसमें आ गया, कंद वगैरह अलग चीज हो गई। फिर यहाँ पर और क्या आया है, मूल फल, फल को भी कह रहे हैं जो कच्चा मतलब कच्चा नहीं खाने का चाहिए, वो चल रहा सच्चित वस्तु का चल रहा है, ठीक है। इनको कच्चे नहीं खाता, वह सच्चित विरत फल को ना बनारने से बोलते वो प्रासुक हो जाता है, कई लोग तो बोलते बनारने से। अब आचार्य श्री के यहाँ, हम लोग के आचार्य श्री के यहाँ तो वो बिनारने से ही छिन्न भिन्न होने से भक्ष हो जाता है। लेकिन नहीं तो कई लोग गर्म पानी डाल देते हैं उसमें। विद्यासागर जी के संग में गरम करने से मानते हैं, सबका अपना अपना मत है। अर्थात 5वीं प्रतिमा का धारक श्रावक है। 6ठी रात्रि भुक्ति प्रतिमा
विरति प्रतिमा में रात्रि के भोजन करने कराने का त्याग अथवा दिन में ब्रह्मचर्य की रक्षा करना होता है। अन्नम पानम खाद्यम लेहम नास्नाति यो विभावर्याम सच रात्रि भुक्ति विरतः सत्वेश्वर मुकंप मान मनः। जो श्रावक रात्रि के समय अन्न पान खाद्य और लेह इन 4 प्रकारों के भोज्य पदार्थ को नहीं खाता है, वह प्राणियों में दया भाव करने वाला रात्रि भुक्त विरत नाम के 6ठे पद का धारक होता है। रात्रि को कोई प्रोग्राम करते हैं आप लोग? हम तो खैर करते ही नहीं है, तो शायद दिन में इतना आइटम नहीं रहता होगा जितना आइटम आप लोग रात में रखते हैं खाने के लिए, है ना? काजू, किशमिश, गजक, कितनी चीज, सिंघाड़ा की मिठाई, पता नहीं क्या क्या, कितनी चीज बॉल लगे ही रहते हैं दिन से ज्यादा रात में। यदि उसका छोटा पुत्र भूख से रोता रहे, सुनिए क्या कह रहे हैं, यहाँ तक कहा कि माँ अपना, एक आचार्य कहते हैं माँ अगर दूध पिलाती है तो उसको रात्रि भुक्त का दोष लगता है। दूसरे आचार्य यह कहते हैं कि वह स्वाभाविक क्रिया है, बच्चा माँ का दूध पिएगा ही पिएगा, तो वहां पर दोष नहीं लगता है। दो मत सुनने को मिलता। अब यहाँ ये क्या कह रहे हैं देखें, यदि उसका छोटा पुत्र भूख से रोता रहे तो भी 6ठी प्रतिमाधारी रात्रि में न तो स्वयं भोजन कराएगा, न किसी अन्य को उसे भोजन कराने की प्रेरणा करेगा और न कहेगा। जो चौबीहम भोज्यम रमणीय नेव भुंजदे नानी नय भुंजावधि अन्नम निसी विरोस हवे भोजो। जो निसी भुक्तिम बज्जति सो उपवासम करेति 6 मासम सवंचरस मध्य आरंभम चैदिरयनीय। स्वामी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा। जो रात्रि में 4 प्रकार के भोजन को नहीं करता है और न दूसरे को रात्रि में भोजन कराता है, वह रात्रि भोजन का त्यागी होता है। जो पुरुष रात्रि भोजन को छोड़ देता है वह 1 वर्ष में 6 महीने उपवास करता है और रात्रि में आरंभ का त्याग करता है। कब उपवास का फल मिलेगा? जब दूसरे को भी नहीं कराएंगे तब। मन वयन काय कहे कार्यानु मोहे में हुनम नवधा दिवसम ही जो भी बज्जई गुण्डम मिसो सावो 6ठो। जो मन वचन काय और कृतकारित अनुमोदना इन 9 प्रकारों से दिन में मैथुन का त्याग करता है, वह 6ठी प्रतिमाधारी श्रावक है। इस प्रकार 6ठी प्रतिमा में मन वचन काय और कृतकारित अनुमोदना 3 गुना 3 इन 9 कोटि में रात्रि भोजन त्याग होता है। बस यहीं तक रहने देते हैं। हम लोग प्रतिमाधारी तो रूप में तो खाली अपने अंजना जी हैं, पर ऐसा नहीं लिखा कि जो प्रतिमाधारी है वो नियमों को नहीं पालन कर सके, अथवा जो व्रती है तो उसको शल्य करना चाहिए, है ना? ऐसा नहीं लिखा है कि भाई हम लोग तो व्रती नहीं तो हम लोग तो शल्य करते रहे, ऐसा नहीं है। अपवित्र भावनाओं को, अशुद्ध परिणामों को तो किसी को भी त्याग करना ही चाहिए। व्रती तो जब होंगे तब होंगे। यदक्ष मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम् तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोवानी मस्तक चढ़ो सदा दे तू धो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का फल। द्वार संग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।